हाय एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग। मेरा नाम अक्षय है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 4 रीजन जिस वजह से हम सबको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द स्टॉक मार्केट सीरीज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और आज की डेट में जब इन्फ्लेशन इतना हाई जा रहा है तो स्टॉक्स बेस्ट ऑप्शंस क्यों हैं। फर्स्ट, आपके पैसे को आपके लिए काम करने दीजिए जब आप बिजी अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, ईदर बाय डूइंग फुल टाइम जॉब और बाय रनिंग योर ओन बिजनेस। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक आर्ट है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी पिछले 5 से 10 सालों की क्या ग्रोथ रही है, क्या वो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, क्या उस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, आने वाले 5 से 10 सालों में मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, क्या इस पर्टिकुलर कंपनी की ज़रूरत भी होगी आने वाले टाइम में। फॉर एग्जांपल, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोल इंडिया जैसी कंपनीज पर, नो ऑफेंस फॉर द कोल इंडिया, बट हम देख रहे हैं कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ती जा रही है। सो आप खुद डिसाइड करें कि क्या आने वाले टाइम में कोल की उतनी ज़रूरत होगी जितनी रिन्यूएबल्स होगी। फॉर एग्जांपल, रिन्यूएबल्स एनर्जी का मार्केट शेयर विद इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड बढ़ता ही जा रहा है। एज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, हम फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड कंपनीज को पीछे छोड़कर न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। सो इसी माइंडसेट के थ्रू आप खुद हिसाब लगाइए कि क्या आने वाले टाइम में कोल की या किसी भी फॉसिल फ्यूल्स की उतनी ज़रूरत होगी जितनी रिन्यूएबल्स की होगी। इतने सिंपल डाटा के साथ और थोड़ी मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको खुद आंसर्स मिल जाएंगे कि आपके लिए, आपके रिस्क के हिसाब से कौन सी कंपनीज बेस्ट होंगी इन्वेस्ट करने के लिए। दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई इन्वेस्टिंग एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, जो कि है कि आप आपके इन्वेस्टेड कैपिटल को आपके लिए काम करने दें एंड आपके वेल्थ को कंपाउंड करने दें। दूसरा रीजन व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट इज टू सेव फॉर योर रिटायरमेंट। दोस्तों, बहुत लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहते हैं एट अ बेटर रेट कंपेयर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट और सिंपली सेविंग इन योर सेविंग्स अकाउंट, और वो रेट हमें स्टॉक मार्केट से ही मिल सकता है। अल्टीमेटली ये फर्स्ट पॉइंट से इंटर रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जिए तो स्टॉक मार्केट इनकम, जिसे हम पोर्टफोलियो इनकम भी कहते हैं, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको पता है, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर आप कंपाउंडिंग की कंसेप्ट से फेमिलियर नहीं है तो डोंट वरी, हम इस पूरी सीरीज में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कंपाउंडिंग होता क्या है और कंपाउंडिंग से आपको बेनिफिट क्या हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ऑन एन एवरेज इंडिया में इस समय वर्किंग क्लास की जो एज ग्रुप है वो 25 से 30 ईयर्स है। तो हम मान के चलते हैं कि आप 30 ईयर्स के हैं एंड आपकी रिटायरमेंट ऑलमोस्ट 60 ईयर्स पे होनी है, तो आपके पास अभी भी 30 ईयर्स का टाइम है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आज भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए कंपाउंडिंग फ्रॉम द डे 1 स्टार्ट कर देगी एंड यू विल हैव 30 ईयर्स टू कंपाउंड योर इन्वेस्टमेंट। That is why investing in the stock markets could be a best opportunity for you right now to fight all the inflation and all the other external challenges that you may have. तीसरा reason why you should invest in the stock market is to diversify your income sources. Investing in stock markets brings a lots of opportunities for you. इनमें से एक है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अपने इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इससे आप अपने लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हैं। वन ऑफ द मेन गोल्स हम सबको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करनी चाहिए इज नॉट ओनली टू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज योर टोटल इनकम बट ऑल्सो टू एक्ट एज अ हेज, कि अगर कल को खुदा ना खास्ता आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाती है तो आपके पास दूसरी सोर्स ऑफ इनकम होगी आपको सस्टेन करने के लिए। चौथा और आखिरी रीजन व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इज टू बीट इन्फ्लेशन। जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो जाते हैं, जैसे कि हमने कोविड सिचुएशन में देखा, तो गवर्नमेंट स्टार्ट प्रिंटिंग मोर एंड मोर मनी। ऐसे सिचुएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सॉलिड एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो कि टाइम के साथ एप्रिशिएट होते रहें और आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देते रहें। टेक्निकल डिटेल्स में ना जाते हुए कि इन्फ्लेशन वर्क कैसे करता है, एक बार क्विकली समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। जब से हम लोगों ने वेल्थ की बेसलाइन मेजरमेंट को गोल्ड से चेंज कर एक गवर्नमेंट बैक सॉल्यूशन जैसे कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स को अडॉप्ट किया है, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी है। आज सेंट्रल बैंक्स रेगुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच मनी शुड बी देयर इन द सप्लाई इन अवर इकोनॉमी। इस वजह से गवर्नमेंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है कि वो मोर एंड मोर मनी को प्रिंट कर सकते हैं एंड पुश कर सकते हैं इकोनॉमी में अगर कोई डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आते हैं, जैसे कि हमने कोविड सिचुएशन में देखा। इससे क्या होता है कि जब आप न्यू मनी को प्रिंट करते हैं तो जो मनी ऑलरेडी आपके अकाउंट में है वो डी वैल्यू हो जाता है। इसका मतलब क्या है?
सिंपली समझना चाहें तो जो मनी आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में सेव करके रखा है, दैट इज एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग डीवैल्यूड ओवर टाइम। ऑल ऑफ दिस साउंड्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड। आप एक सिंपल सी बात समझिए, आप अपने सेविंग्स बैंक में सिर्फ उतना पैसा रखिए जो कि आपकी डे टू डे लाइफ को फुलफिल करने के लिए काफ़ी हो, और एक इमरजेंसी फंड बना के रखिए ताकि खुदा ना खास्ता कल को कोई इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो आपके हाथ में उतना पैसा हो। हाउएवर, अगर आपको आपकी वेल्थ ग्रो करनी है ओवर टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं वो 4 रीजन जिस वजह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 1, मेक मनी वर्क फॉर यू while you are busy in your everyday life. दूसरा रीजन why you should invest in the stock market is to save for your retirement. नंबर 3, diversify your income sources. कल को बाई चांस अगर किसी भी वजह से आपका एक सोर्स ऑफ इनकम हिट होता है तो बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम आपको सस्टेन कर पाए। फोर्थ रीजन why you should invest in the stock market is to beat inflation. जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका कैपिटल एप्रिशिएट होता है एंड आपको कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिलते हैं। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस टू शेयर माई लर्निंग्स विद यू ऑल। इफ यू लाइक सच कंटेंट प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।